हाय एवरीवन, रसायन दुनिया में सभी का स्वागत करती हूँ। देखिए, बीएससी सेकंड ईयर का जो अपना टॉपिक है वो चल रहा है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल वो काफ़ी लंबा टॉपिक है। ठीक है, तो उसमें मैंने तीन मेथड्स हम वो डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, तीन मेथड्स में एल्कीन से कर लिया, ग्रिनार रिएजेंट से कर लिया, और थर्ड है वो हमने किया था बाय द रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। अब जो अपना फोर्थ मेथड है वो यहाँ पे आता है बाय द रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड एस्टर्स। देखिए, एस्टर्स का यूज है वो हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन पहले हमने कैसे किया था? हमने किया था कि एस्टर की रिएक्शन जब हम कराते हैं ग्रिनार रिएजेंट के साथ, देन यहाँ से अल्कोहल फॉर्म होता है। बट इस बार हम क्या करेंगे कि यहाँ से एस्टर का रिडक्शन कराएंगे, ठीक है, और साथ ही एस्टर का हाइड्रोलिसिस भी कराएंगे, तो यहाँ से अल्कोहल है वो फॉर्म होता है। तो देखिए, देखते हैं। सबसे पहला जो है वो हम करने वाले हैं कार्बोक्सिलिक एसिड से। तो कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, यदि आप उसका रिडक्शन कराते हो तो यहाँ से कंपाउंड है वो कौन सा बनेगा? अल्कोहल बनेगा। लेकिन यहाँ पे रिडक्शन के लिए एक स्पेसिफिक कंडीशन होती है। जैसे देखिए, मैंने जो प्रीवियस वीडियो है जिसमें मैंने एल्डिहाइड और कीटोन का डिस्कस किया हुआ, तो उसमें एक चीज बताई थी कि जो हम रिड्यूसिंग एजेंट है वो कौन कौन से लेते हैं? LiAlH4 लेते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेते हैं, या फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड लेते हैं। लेकिन यदि मैं बात करूं कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर के केस की, तो यहाँ पे ओनली LiAlH4 है वो यूज किया जाता है, लिथियम सोडियम बोरोहाइड्राइड है वो यूज नहीं किया जाता। और इसका रीजन है वो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, क्योंकि सोडियम बोरोहाइड्राइड है वो अपना माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो ये ना ही तो कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करता है और ना ही एस्टर को रिड्यूस करता है। ठीक है, देखिए कुछ बुक्स में आपको ये चीज मिलेगी कि सोडियम बोरोहाइड्राइड है वो एस्टर्स का रिडक्शन कर देता है, लेकिन ये बिल्कुल रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। ठीक है, मतलब जो एक्चुअल है वो क्या होता है कि सोडियम बोरोहाइड्राइड है वो ओनली एंड ओनली एल्डिहाइड और कीटोन को ही रिड्यूस करता है, बाकी किसी थर्ड कंपाउंड को रिड्यूस ये नहीं करता। ठीक है, तो देखिए हम मूव करते हैं रिएक्शंस पे। तो रिएक्शंस में सबसे पहले हमने क्या ले लिया? कोई भी सिंपल कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया, RCOH ले लिया। देखिए यहाँ पे भी सिंपल एक ही फंडा होता है कि आपको सिर्फ चेंज कहाँ पे करना है, कार्बोक्सिलिक को कन्वर्ट किस में कर देना है? CH2OH में कन्वर्ट कर देना है। तो यहाँ से एक चीज और क्लियर कर लो कि कार्बोक्सिलिक एसिड का जब भी आप रिडक्शन कराओगे तो ऑलवेज जो आपका अल्कोहल बनने वाला है वो कौन सा बनेगा? 1 डिग्री बनेगा। इसके अलावा कोई अल्कोहल नहीं बनेगा, सिर्फ और सिर्फ कौन सा बनेगा? 1 डिग्री अल्कोहल यहाँ से बनेगा। तो इस तरह से यहाँ से 1 डिग्री अल्कोहल की फॉर्म होती है। हमने क्या किया कि कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन हम कराते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में, THF है वो हमने यहाँ पे एज ए सॉल्वेंट लिया है, और साथ में हमने यहाँ पे एसिडिक मीडियम है वो मेंटेन रखा है। H2O है वो हमने किस में लिया हुआ है? एसिडिक मीडियम में लिया हुआ है। H2SO4 है, ये यहाँ से मीडियम को मेंटेन करता है, एसिडिक मीडियम यहाँ पे हमें प्रोवाइड करता है। देन यहाँ से जो अपना प्रोडक्ट बनता है वो बनता है RCH2OH, 1 डिग्री अल्कोहल। नेक्स्ट में यदि मैं बात करूं तो हमने क्या लिया? 2 मेथिल प्रोपियोनिक एसिड लिया। 2 मेथिल प्रोपियोनिक एसिड, चाहे हम COH से पहले कुछ भी लगाएं उस पर कोई भी चेंज नहीं होने वाला, वो हमें एज इट इज ही प्रोडक्ट में ऑब्टेन होने वाला है। तो सिर्फ चेंज कहाँ पे होगा? COH पे होगा। COH है वो ऑलवेज कन्वर्ट किस में होने वाला है? CH2OH में कन्वर्ट होने वाला है। तो यहाँ से 2 मेथिल प्रोपेनॉल की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, सिमिलरली यदि मैं यहाँ पे लेती हूँ साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, देखिए आप इसे साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड ही बोलोगे, क्योंकि साइक्लोप्रोपेन की रिंग पे COH है वो ऐड है। ठीक है, देन यहाँ से यदि हम रिडक्शन कंडीशन से अप्लाई करते हैं तो यहाँ से साइक्लोप्रोपिल मेथेनॉल फॉर्म होता है, ना कि साइक्लोप्रोपेनॉल। यदि आप बात करते हो साइक्लोप्रोपेनॉल की, तो साइक्लोप्रोपेनॉल तो अपना कुछ इस तरह से हो जाएगा ना, इसे बोलेंगे हम साइक्लोप्रोपेनॉल। यदि साइक्लोप्रोपिल रिंग पे डायरेक्ट अटैच्ड है अपना हाइड्रोक्सिल ग्रुप या फिर अपना ओल, तो हम उसे क्या बोलेंगे? साइक्लोप्रोपेनॉल बोलेंगे। बट इसे हम क्या बोलेंगे? साइक्लोप्रोपिल मेथेनॉल बोलेंगे। तो नाम से आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। समझ आ रहा है कि ये क्या साइक्लोप्रोपिल मेथेनॉल है? मेथेनॉल हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, रिंग से बाहर क्या है? एक कार्बन है, तो हम इसे क्या बोलेंगे? साइक्लोप्रोपिल मेथेनॉल बोलेंगे। तो इस तरह से तो हम रिड्यूसिंग एजेंट्स लेके और फॉर्म कर सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड से यहाँ पे 1 डिग्री अल्कोहल। दूसरा मेथड अपना क्या आता है? दूसरा आता है कि यदि हम इनका कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करा दें, कि यदि हम हाइड्रोजनेशन कराते हैं, हाइड्रोजन गैस यहाँ से हम पास करते हैं किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड से कैटालिस्ट की प्रेजेंस में, देन भी यहाँ से प्रोडक्ट है वो क्या ऑब्टेन होता है? 1 डिग्री अल्कोहल ही ऑब्टेन होता है। तो वो अभी के लिए हम एक्सप्लेन करेंगे, स्क्रीनशॉट लीजिए पर। हो गया? इसके बाद देखिए जो सेकंड अपना आता है, ये तो हमने क्या किया था? बाय द रिड्यूसिंग एजेंट्स। और यदि हम इस बार यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट्स है वो यूज नहीं कर रहे, तो फिर क्या यूज कर रहे हैं? कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करा रहे हैं, कैटालिस्ट यूज कर रहे हैं हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस में। तो यहाँ से सेकंड है वो क्या होगा? कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन होगा।
और कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में यहाँ पे एक स्पेसिफिक कैटालिस्ट का यूज किया जाता है हाइड्रोजन की प्रेजेंस में, और वो क्या होता है, अपना कॉपर क्रोमाइट होता है। ठीक है, ये क्या होता है, कॉपर क्रोमाइट होता है। कॉपर क्रोमाइड की प्रेजेंस में जब हम हाइड्रोजनेशन रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से 1 डिग्री अल्कोहल की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, कोई भी सिंपल सा कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेना है। ये अपना क्या हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हमें साथ में सबसे पहले तो हमें क्या करना है, हाइड्रोजनेशन करना है। कैटलिस्ट हमें क्या लेना है, यहाँ पे कॉपर क्रोमाइड लेना है। तो यहाँ से प्रोडक्ट है वो क्या फॉर्म होगा, 1 डिग्री अल्कोहल। सिर्फ कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो अपना CH2OH में कन्वर्ट हो जाएगा, और इस तरह से कुछ रिएक्शन का है वो प्रोडक्ट होता है। तो इस तरह से यदि हम कराते हैं कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन तो यहाँ से 1 डिग्री अल्कोहल है वो फॉर्म होता है। स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया। इसके बाद ये तो हो गया कि यदि हम रखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स। दूसरा हम किसे कराएंगे, दूसरा हम करा देंगे एस्ट्रस से, कि यदि हम एस्ट्रस का रिडक्शन यहाँ पे कराते हैं तो यहाँ से किस तरह से प्रोडक्ट है वो ऑब्टेन होते हैं। तो देखिए सेकंड जो अपना पॉइंट आता है वो आता है बाय द रिडक्शन ऑफ एस्ट्रस। हेडिंग तो लिखी हुई है। तो देखिए दूसरा जो पॉइंट आता है वो होता है बाय द रिडक्शन ऑफ एस्ट्रस, और एस्ट्रस में भी जो फर्स्ट पॉइंट है वो तो हम किससे कराएंगे, बाय द लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, बाय द लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्या कराना है, रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में यहाँ से हमें रिडक्शन कराना है। तो यहाँ से किस तरह का प्रोडक्ट फॉर्म होगा। देखिए एस्ट्रस की यदि मैं बात करूं तो मैंने यहाँ पे सिंपली कोई भी RCOR है वो रख लिया, और RCOR का जब हम रिडक्शन कराते हैं LiAlH4 THF H2O इन एसिडिक मीडियम, तो यहाँ से प्रोडक्ट है वो क्या ऑब्टेन होगा, RCH2OH। ठीक है, प्रोडक्ट है वो हमें क्या ऑब्टेन होगा, RCH2OH प्लस ROH। ठीक है, RCH2OH प्लस ROH। अब देखिए यहाँ से दो हमें अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स हम ऑब्टेन होते हैं। किस तरह से हुए हैं, RCH2OH है वो कहाँ से आया, इतने ग्रुप से आया है, और ROH है वो कहाँ से आया, इतने ग्रुप से आया है। तो यहाँ से इस तरह से अपना होता है रिडक्शन, और यहाँ से दो अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स हैं वो ऑब्टेन होते हैं एक एस्टर से, और यहाँ पे हाइड्रोजन है वो कितने यूज होते हैं, 4 हाइड्रोजन है वो यूज होते हैं। ठीक है, ये चीज भी आपको ध्यान रखने की, 4 हाइड्रोजन है वो यहाँ पे यूज होते हैं। दूसरा हम क्या कराएंगे, यहाँ से ब्रो ब्लैंक रिडक्शन कराएंगे, और ब्रो ब्लैंक रिडक्शन है वो मैं प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। यदि आप लेते हो सोडियम इन एथेनॉल तो यहाँ से इस टाइप का जो रिडक्शन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ब्रो ब्लैंक रिडक्शन बोलते हैं। तो ब्रो ब्लैंक रिडक्शन में आपको करना क्या है, कोई भी एस्टर रख लेना है। सिंपल हम फिर से क्या रख लें, RCOR रख लें। ठीक है, चलिए दूसरा रख लेते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O OCH3, ये हमने रख लिया। ठीक है, या फिर क्या रख लेते हैं, OC2H5 रख लेते हैं। ठीक है, देन हमें क्या करना है, साथ में 4 हाइड्रोजन हमें क्या करना है, सोडियम इन एथेनॉल लेना है। और जैसे ही हम सोडियम इन एथेनॉल में रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से प्रोडक्ट है वो क्या ऑब्टेन होगा, एक तो हमारा प्रोडक्ट है वो आएगा CH3 CH2OH प्लस दूसरा जो प्रोडक्ट है वो क्या आएगा, C2H5OH आएगा। ठीक है, एक तो हमें क्या ऑब्टेन होगा, CH3 CH2OH ऑब्टेन होगा, और दूसरा C2H5OH ऑब्टेन होगा। यदि हम देखें तो ये भी क्या अपना C2H5OH ही है, CH3 CH2 C2H5 हो सकता है। तो यहाँ से दो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एथेनॉल के ऑब्टेन होते हैं। तो ये अपना ब्रो ब्लैंक रिडक्शन होता है। मैकेनिज्म है वो मैं पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि किस तरह से सोडियम है वो एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, देन यहाँ से एथेनॉल आता है, और एथेनॉल है वो यहाँ से H पॉजिटिव देता है। तो इस तरह से कुछ करके इसकी मैकेनिज्म होती है, वो मैं पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, वो आप जाके वहां से देख सकते हैं। ठीक है, देन अपना थर्ड आता है वो क्या आता है, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन आता है। थर्ड है वो आता है कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन की यदि मैं बात करूं तो अगेन सिंपल सा कोई भी मैं यहाँ पे एस्टर रख देती हूं, और जब आप इसकी रिएक्शन कराते हो H2 प्लस,
कोई भी कैटालिस्ट हम रख लेते हैं, कौन सा कैटालिस्ट रख लेते हैं हम यहाँ से, कॉपर क्रोमाइट रख लेते हैं, CuCr2O4। ये हमने कॉपर क्रोमाइट है, ये एज ए कैटालिस्ट यूज कर लिया, तो यहाँ से प्रोडक्ट है वो क्या ऑब्टेन होगा, RCH2OH प्लस ROH। देखिए यहाँ से एक चीज है वो आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप एस्टर से यहाँ पे रिडक्शन करा रहे हो या फिर एस्टर का हाइड्रोलिसिस करा रहे हो, तो यहाँ से आपको ऑलवेज 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहल है वो ऑब्टेन होते हैं। ये यहाँ से सिंपल सा एक पॉइंट होता है। तो इस तरह से यदि आप एस्टर्स का रिडक्शन कराते हो या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड्स का रिडक्शन कराते हो, तो आपको यहाँ से मिल सकते हैं अल्कोहल, और अल्कोहल है वो ऑलवेज कौन सा मिलेगा, 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया। इसके बाद जो अपना नेक्स्ट आता है वो आता है, अभी तक हमने क्या किया कि एस्टर का रिडक्शन कराया और साथ में जो अपना कार्बोक्सिलिक एसिड था उसका रिडक्शन कराया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एस्टर का हाइड्रोलिसिस कराएंगे। 5th पॉइंट है वो है अपना बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हमें क्या करना है, एस्टर का हाइड्रोलिसिस कराना है। और एक चीज मैं आपको हमेशा से एक्सप्लेन करती आई हूँ कि जब भी आप एस्टर का हाइड्रोलिसिस कराते हो तो प्रोडक्ट है वो ऑलवेज क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अल्कोहल। कोई भी एक्सेप्शन नहीं है इसका। यदि आप कभी भी एस्टर का हाइड्रोलिसिस कराओगे तो यहाँ से ऑलवेज प्रोडक्ट है वो क्या ऑब्टेन होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड ऑब्टेन होगा प्लस में अल्कोहल ऑब्टेन होगा। आपको करना क्या होता है, सिंपल सा हमने यहाँ पे रख लिया ये वाला एस्टर, हाइड्रोलिसिस कराएंगे। हाइड्रोलिसिस है वो हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराते हैं, एसिडिक मीडियम में यहाँ पे रिएक्शन कराते हैं, हाइड्रोलिसिस कराएंगे। देखिए यहाँ से बॉन्ड कौन सा ब्रेक होगा, सबसे पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखनी है। तो जब भी C डबल बॉन्ड O के साथ कोई भी अदर ग्रुप जुड़ा हुआ है तो हमेशा बॉन्ड यही वाला ब्रेक होना होता है। कहीं आप यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक करो, क्योंकि देखिए कोई भी रिएक्शन है वो ऐसे ही नहीं हो जाती, उसके पीछे का कोई ड्राइविंग फोर्स होता है। बनने वाली स्पीशीज है वो भी यहाँ से स्टेबल होनी चाहिए, तभी कोई रिएक्शन है वो आगे की तरफ प्रोसीड करती है, मूव करती है। तो यहाँ से देखिए ये वाला जो बॉन्ड है ये कुछ इस तरह से ब्रेक होगा, तो यहाँ से क्या चीज बनेगी, RC डबल बॉन्ड O पॉजिटिव बनेगा और OR नेगेटिव बनेगा। अब देखिए OR नेगेटिव के साथ तो कौन जुड़ेगा, आपका H पॉजिटिव जुड़ेगा, और यहाँ से RC डबल बॉन्ड O पॉजिटिव के साथ कौन जुड़ेगा, OH नेगेटिव जुड़ेगा। तो देखिए हमने क्या किया, RC डबल बॉन्ड O के साथ हमें क्या जोड़ना है, यहाँ पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। और एक चीज आपको और मैं बता दूं कि जब भी कभी आप एसाइल आयन देखते हो, ये अपना कौन सा एसाइल आयन है, ठीक है। यदि हम इस पे लगा देते हैं पॉजिटिव चार्ज, ये कौन सा हो जाता है, एसाइलिनियम आयन हो जाता है। एसाइलिनियम आयन एक ऐसा आयन होता है जिसपे ऑलवेज, चाहे आप कहीं भी देख लेना कि इस पे ऑलवेज ना आपको पॉजिटिव चार्ज ही मिलेगा, कभी इस पे नेगेटिव चार्ज नहीं होता, पॉसिबल ही नहीं है, किसी भी केस में पॉसिबल नहीं है। तो ये चीज आपको अच्छे से माइंड में रखनी है कि जब भी ऐसा कुछ होता है तो हमेशा जो नेगेटिव चार्ज वाली स्पीशीज है वो कहाँ पे जुड़ेगी, इस वाले कार्बन पे जुड़ेगी, क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज कभी पॉसिबल नहीं होता। तो यहाँ से कुछ ऐसा बनता है, इसके साथ हम क्या जोड़ेंगे, नेगेटिव चार्ज वाली स्पीशीज हाइड्रोक्सिल जोड़ेंगे, और साथ में हमारा क्या था, OR नेगेटिव था, और OR नेगेटिव के साथ में हम क्या जोड़ेंगे, H पॉजिटिव जोड़ेंगे। तो यहाँ से एक तो हमारा क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, ठीक है, और दूसरा क्या बना अपना, अल्कोहल बना है। और दोनों ही प्रोडक्ट हैं वो इक्वल अमाउंट में यहाँ से ऑब्टेन होते हैं, दोनों प्रोडक्ट हैं वो इक्वल अमाउंट में ऑब्टेन होते हैं। ये चीज तो समझ आती है, क्यों, क्योंकि एक मॉलिक्यूल यदि आप एस्टर का ले रहे हो तो यहाँ से एक मॉलिक्यूल आपको कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस एक मॉलिक्यूल है वो आपको अल्कोहल का ऑब्टेन होता है। एक और एग्जाम्पल हम यहाँ पे देख लेते हैं, यदि हमने ले लिया CH3 C डबल बॉन्ड O OC2H5, देन यहाँ से अगेन प्रोडक्ट है वो क्या ऑब्टेन होगा। देखिए सिंपल से आपको कुछ नहीं करना, जहां पे आपका C डबल बॉन्ड O है वहां पे आपको हाइड्रोक्सिल जोड़ देना है, और साथ में जो अपना बचता है C2H5O उसके साथ आपको अगेन एक हाइड्रोजन जोड़ देना है। तो ये तो अपना क्या बन गया, एथेनॉल बन गया, और इधर अपना क्या बन गया,
कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, एसिटिक एसिड बन गया। तो इस तरह से यदि आप कभी भी हाइड्रोलिसिस कराते हो एस्टर का, तो यहाँ से कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म होता है प्लस एल्कोहल फॉर्म होता है। स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट अपना आता है सिक्स्थ मेथड, सिक्स्थ मेथड आता है बाय एमीन्स। कि हम एमीन से किस तरह से फॉर्म कर सकते हैं यहाँ पे एल्कोहल। तो एमीन्स की यदि हम बात करें तो देखिए यहाँ पे एक फिक्स रिएक्शन होती है RNS2 की रिएक्शन यदि आप कभी भी कराते हो HNO2 की प्रेजेंस में, HNO2 इन HCl, और आपको 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है वो मेंटेन करना होता है, तो यहाँ से आपका जो प्रोडक्ट है, साथ में यदि हमने साथ में यदि हमने न्यूक्लियोफाइल ले लिया, तो यहाँ से आपका प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, ROH बनेगा। ठीक है। या फिर यदि आपने यहाँ पे अभी के लिए न्यूक्लियोफाइल नहीं रखा हुआ है, तो यहाँ से प्रोडक्ट है वो आपका कुछ इस तरह से बनता है RN2 पॉजिटिव। और ये वाले जो रिएक्शन है इसे हम क्या बोलते हैं, डायएजोटाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। ये रिएक्शन कौन सी होती है, डायएजोटाइजेशन रिएक्शन होती है। अब डायएजोटाइजेशन रिएक्शन के लिए आपको सिर्फ हमेशा क्या चाहिए, प्राइमरी अमीन चाहिए। प्राइमरी अमीन दैट मीन्स 1 डिग्री अमीन। 1 डिग्री अमीन पे जब भी कभी आप नाइट्रस एसिड और HCl की रिएक्शन कराते हो, 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड आपको टेम्परेचर मेंटेन करना होता है, तो यहाँ से ऑलवेज डायजोनियम सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है। और ये वाला जो डायजोनियम सॉल्ट होता है, ठीक है, यहाँ से किसकी फॉर्मेशन हो रही है, डायजोनियम सॉल्ट की फॉर्मेशन हो रही है। और ये वाला जो डायजोनियम सॉल्ट होता है, इसी के लिए हम इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डायजोटाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, काफी बार यूज होती है, आगे भी काफी बार यूज होगी ये वाली रिएक्शन। तो आपको ये रिएक्शन है वो अच्छे से ध्यान में रख लेनी कि जब भी आप कोई भी एलिफेटिक 1 डिग्री अमीन लेते हो, ठीक है, लेकिन होना कौन सा चाहिए, एलिफेटिक होना चाहिए, एलिफेटिक हो या फिर एरोमेटिक, सिर्फ 1 डिग्री होना चाहिए। 2 डिग्री या फिर 3 डिग्री अमीन वो ये वाले रिएक्शन शो नहीं करते, सिर्फ 1 डिग्री अमीन है वो, चाहे एलिफेटिक हो या फिर एरोमेटिक हो, वो ऑलवेज ये वाली रिएक्शन शो करेगा और यहाँ से डायजोनियम सॉल्ट की फॉर्मेशन करेगा। अब रिएक्शन की मैकेनिज्म है वो किस तरह से होती है वो हम देख लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें करना क्या है, हमने क्या रखा हुआ है, RNS2 रखा हुआ है। RNS2 की रिएक्शन है वो हम किसके साथ करा रहे हैं, यहाँ पे नाइट्रस एसिड के साथ करा रहे हैं। तो नाइट्रस एसिड के साथ जब हम रिएक्शन कराएं तो नाइट्रस एसिड अपना कुछ इस तरह से होता है HNO2 को यदि मैं कुछ इस तरह से लिख दूं N डबल बॉन्ड OOH, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, अभी भी HNO2 ही अपना, ठीक है। तो HNO2 को जब हम इस तरह से लिखते हैं तो यहाँ से H2O का एक मॉलिक्यूल है वो तो एलिमिनेट हो जाता है, माइनस तो क्या हो जाता है, H2O हो जाता है। अब देखिए यदि माइनस H2O हो गया तो R तो अपना एज इट इज है, R के साथ सिंगल बॉन्ड से कौन जुड़ा हुआ है, एक नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है। देन देखिए नाइट्रोजन से 2 हाइड्रोजन गए हैं, दैट मींस ये नेक्स्ट के साथ 2 ही बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा। इधर से जब अपना ऑक्सीजन है वो डबल बॉन्ड को लेके गया, तो यहाँ से भी ये वाला जो नाइट्रोजन है ये डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा। तो दोनों डबल बॉन्ड हैं वो नाइट्रोजन से यहाँ पे दोनों नाइट्रोजन है वो डबल बॉन्ड से यहाँ पे ऐड हो जाते हैं, और साथ में क्या हो गया, अपना हाइड्रोक्सिल है वो ऐड हो गया। ठीक है, इतनी चीज यहाँ तक क्लियर हुई, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल है वो ऐड हो गया। अब हमें क्या करना है, देखिए रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स है वो क्या होता है, रिएक्शन अपनी एसिडिक मीडियम में चल रही है, क्यों, क्योंकि हमने क्या रखा हुआ है, HCl रखा हुआ है। तो एसिडिक मीडियम में रिएक्शन यदि चल रही है तो यहाँ से H पॉजिटिव है वो आएगा और एक और H2O का मॉलिक्यूल है वो यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है। तो देखिए यहाँ से डायजोनियम सॉल्ट है वो फॉर्म हो जाता है। डायजोनियम सॉल्ट जब यहाँ से हाइड्रोक्सिल चला गया तो इस वाले नाइट्रोजन की वैलेंसी वो तो कम हो जाएगी ना, और इस वाले नाइट्रोजन की वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए यहाँ से जो पीछे वाला नाइट्रोजन है इसके लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो आके बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं, और जैसे बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे तो यहाँ से कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर है वो फॉर्म हो जाती है। अभी देखिए दोनों नाइट्रोजन ने, इस वाले नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं और साथ में इसका लॉन पेयर भी इस पे प्रेजेंट है, तो इस पे कोई चार्ज नहीं होता। लेकिन यदि मैं बात करूं इस वाले नाइट्रोजन की, तो इस वाले नाइट्रोजन ने देखिए 4 बॉन्ड्स फॉर्म किए हुए हैं, और जो चौथा बॉन्ड इसने बनाया है वो किससे बनाया है, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनाया है। तो इसी वजह से इस पे चार्ज कौन सा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और साथ में इसका काउंटर आयन है वो कौन सा होता है, Cl नेगेटिव होता है। यही स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से भी हो सकती है, Rn यदि ये अपना लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये वापस ले लेता है, तो ये यहाँ से क्या हो जाता है, Rn डबल बॉन्ड N पॉजिटिव Cl नेगेटिव।
तो ये कुछ इस तरह से दोनों स्ट्रक्चर्स हैं वो आपस में इंटरचेंज करती रहती हैं। और ये वाला जो अपना फॉर्म होता है ये क्या होता है, डायजोनियम सॉल्ट होता है। तो फर्स्ट स्टेप में तो कुछ इस तरह का होता है। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा कि H2O है वो तो अपने पास भरा पड़ा है, रिएक्शन में खूब यहां से रिलीज हो रहा है। तो जैसे ही H2O आएगा तो वो देखिए क्या करेगा, N2 पॉजिटिव, इसे मैं लिख देती हूँ। तो H2 आएगा। अब देखिए जैसे ही आप यहाँ पे किसी न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराते हो तो उससे पहले क्या होना है कि यहाँ से कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होती है। एक चीज क्लियर कर लो कि यहाँ से कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन क्यों होती है। अब ड्राइविंग फोर्स क्या होता है रिएक्शन का, तो ड्राइविंग फोर्स है वो यहाँ से इवोल्यूशन ऑफ N2 गैस होता है। अब यहाँ से N2 गैस है वो इजिली एलिमिनेट कर सकती है। किस तरह से एलिमिनेट कर सकती है, देखिए मैं थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ। हमने क्या रखा है यहाँ पे, N ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव रखा। अब देखिए यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है ये तो सेटिस्फाई नहीं होगा ना, तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, यहाँ से इस वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा, क्योंकि नाइट्रोजन इज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, वो पहले से इतना हैंडी होता है इलेक्ट्रॉन्स के लिए, और जब उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो उसकी भूख है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। अब ये क्या करेगा, अब ये कार्बन वाले इलेक्ट्रॉन्स को नहीं छोड़ेगा, तो ये यहाँ से कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर लेता है। और कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स को ये विड्रॉ क्यों कर रहा है, क्योंकि यहाँ से एक स्टेबल कंपाउंड है N2 गैस है वो फॉर्म हो रही है। और N2 गैस किसी भी रिएक्शन से यदि गैस का एवोल्यूशन होता है तो वो रिएक्शन है वो उतनी ही फेवरेबल होती है। तो यहाँ से -N2 होता है, और -N2 होते ही रिएक्शन का प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा, अपना कार्बोकेटाइन हो जाएगा। ये रिएक्शन का प्रोडक्ट होता है क्या, कार्बोकेटाइन होता है। और जैसे ही कार्बोकेटाइन आ गया अब हमें क्या करना है, H2O की रिएक्शन करा देनी है। H2O है वो क्या करेगा, कार्बोकेटाइन के वैकेंट pz ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा और कुछ इस तरह से ROH2 पॉजिटिव फॉर्म करेगा। चीज क्लियर हो रही है, ROH2 पॉजिटिव फॉर्म करेगा। यहाँ से लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जुड़ा है अपना ऑक्सीजन। अब ROH2 पॉजिटिव ये तो स्टेबल नहीं है, देन यहाँ से क्या होगा, अगेन H पॉजिटिव है वो तो एलिमिनेट होता है। क्यों, क्योंकि रिएक्शन अपनी कैसे मीडियम में चल रही है, एसिडिक मीडियम में चल रही है। तो यहाँ से H पॉजिटिव है वो तो उसकी H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन है वो तो मेंटेन रहनी चाहिए। देन अगेन यहाँ से H पॉजिटिव एलिमिनेट होता है, और H पॉजिटिव के एलिमिनेट होने से ROH अल्कोहल की फॉर्मेशन होती है। पूरी रिएक्शन को एक बार फिर से समराइज कर रही हूँ। आपको क्या करना है, 1 डिग्री अमीन लेना है। 1 डिग्री अमीन की रिएक्शन जब आप कराते हो नाइट्रस एसिड इन HCl में 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे, तो यहाँ से डायजोनियम सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है। ये तो होता है रिएक्शन का फर्स्ट स्टेप। अब ये डायजोनियम सॉल्ट है ये किस तरह से फॉर्म होता है उसकी मैकेनिज्म मैंने यहाँ पे बताई है। ठीक है, डायजोनियम सॉल्ट फॉर्म होने के बाद सेकंड जो अपना स्टेप आता है उसमें हमें क्या करना होता है, N2 गैस को इवॉल्व करना होता है और कार्बोकेटाइन को फॉर्म करना होता है। और आफ्टर कार्बोकेटाइन फॉर्मिंग यहाँ पे क्या होता है, अपना न्यूक्लियोफाइल है वो कार्बोकेटाइन पे अटैक करता है। और न्यूक्लियोफाइल कौन होता है, अपना H2O होता है। H2O न्यूक्लियोफाइल है वो कार्बोकेटाइन पे अटैक करेगा, और जैसे ही कार्बोकेटाइन पे अटैक करेगा तो यहाँ से -H पॉजिटिव होने से अल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाती है। तो ये वाली रिएक्शन है काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है। तो इस तरह से आप यदि एमीन्स आपने लिया है तो एमीन से आप अल्कोहल की फॉर्मेशन कर सकते हो इजीली। स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया। इसके बाद देखिए इसका एक दो एग्जांपल है वो मैं करा देती हूँ। देखिए एग्जांपल्स की यदि मैं बात करूं तो हमने यहाँ पे ले लिया CH3 CH2 CH2 NH2। ठीक है, हम R चाहे कुछ भी रख सकते हैं, यहाँ पे एरोमेटिक ग्रुप रख सकते हैं, एलिफेटिक ग्रुप रख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो यहाँ से क्या ले लिया हमने, 1 डिग्री एमीन ले लिया। हाँ, इस चीज से फर्क पड़ता है कि एमीन है वो अपना 1 डिग्री होना चाहिए। 1 डिग्री एमीन ले लिया। 1 डिग्री एमीन की रिएक्शन सबसे पहले आपको किसमें करानी है, नाइट्रस एसिड इन HCl प्लस 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे। तो यहाँ से क्या फॉर्म होता है, डायजोनियम सॉल्ट फॉर्म होता है। N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, डायजोनियम सॉल्ट। ये तो हो गया रिएक्शन का फर्स्ट स्टेप। देन सेकंड में क्या होता है, यहाँ से ये जो डायजोनियम सॉल्ट है वो यहाँ पे फॉर्म हुआ है। यहाँ से क्या होगा, H2 गैस है वो एलिमिनेट होगी। -N2 गैस,
और -N2 गैस होते ही यहाँ से क्या फॉर्म होता है, CH3 पॉजिटिव। इतना हो गया। देन हमें क्या करना है, CH3 पॉजिटिव, कार्बोकेटाइन फॉर्म हो गया। कार्बोकेटाइन के साथ रिएक्शन हमें किसकी करानी है, H2O की करा देनी है। तो H2O के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो CH3 OH2 पॉजिटिव, और OH2 पॉजिटिव है वो एक H पॉजिटिव एलिमिनेट करके और यहाँ से प्रोपेनॉल की फॉर्मेशन करता है। तो इस तरह से आप 1 डिग्री अमीन लेके और अल्कोहल की फॉर्मेशन वो कर सकते हो। स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया। तो देखिए ये जो वीडियो है ये मैं यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ। इसके बाद 3 मेथड्स हैं वो और बचे हैं, बाय द हैलो एल्केन्स और रैपिड सिंथेसिस बचा है और ऑक्सो प्रोसेस बचा है जिसे हम हाइड्रोफॉर्मेलेशन भी बोलते हैं। वो तीनों मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर रही हूँ। तब तक के लिए सी या, हैव अ गुड डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।